today we are going to start with chapter number 21, Understanding Media. In this chapter we will study about media. हम types of media देखेंगे, ठीक है, मीडिया और टेक्नोलॉजी, मनी, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं मीडिया. ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड है मीडियम, जिसका मतलब है वेज ऑफ कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन. In this way, media refers to various ways through which we communicate in our society. मीडिया का मतलब क्या होता है? वेरियस वेज, जो हम अपनी सोसाइटी के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर. द वर्ड मीडिया इज यूज्ड कलेक्टिवली एंड रेफर्स टू रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है. मीडिया का मतलब क्या होता है? कलेक्टिवली. जब हम रेडियो, टीवी की बात करते हैं, न्यूज़पेपर की, मैगजीन की, इंटरनेट. Since the radio, TV, internet and newspaper are a form of media that reaches millions of people and masses across the country and the world, so they are called mass media. ठीक है, इन्हें mass media कहा जाता है. Now type of media. On the basis of technology used by media, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा. मीडिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया में आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब आ जाता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है. आपके प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर आ जाएगा, जर्नल्स आ जाएंगे, ठीक है, मैगजीन्स आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टीवी और इंटरनेट, ये आपके किस में आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हम प्रिंट मीडिया को पढ़ेंगे. These include newspaper, magazine, books, journals, since they are printed document. ठीक है, and they are collectively called printed document होते हैं. इनको हम collectively क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं इनको एक्सेस करते हैं. टीवी आप देखा होगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चला ही नहीं पाएंगे, तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी. Now media and technology. Newspaper, radio and television reach out millions of people because they use modern technology. Changing technology and upgrading it helps the media to reach more and more people. देखो, टेक्नोलॉजी का चेंज होना, उसका अपग्रेडेशन होना से क्या होता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाते हैं. It also improves audio visual quality. Technology also changes the way in which we think about our lives. The example of television is before us. Television has enabled us to think ourselves as a member of large global world. We can view various entertainment news channels from around the world. Television has indeed brought the whole world to our doorstep. और today हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं रहता ना. आज के टाइम में लोग विदाउट टीवी, मोबाइल फोन, इंटरनेट तो रह ही नहीं पा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी लाइफ. नेक्स्ट इज मीडिया एंड मनी. Technology that mass media uses keeps on changing. More advanced equipments are developed to keep abreast of their coming from computers. They have to deploy the latest technology, which required great deal of money. Moreover, bringing film news or favorite program to your homes, an entire film crew comprising of director, producer, cinematographer, camera operator, lighting टेक्नीशियन, फिल्म एडिटर, सेवरल आर्टिस्ट, न्यूज रीडर्स आर इन. ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आपको फिल्म न्यूज एज अ फेवरेट लेके आनी तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की नीड पड़ेगी. ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया. जैसे आपको डायरेक्टर चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, सिनेमेटोग्राफर चाहिए, आपको कैमरा ऑपरेटर चाहिए. ठीक है, दिस इज लाइक एनी अदर प्रोफेशन इन विच पीपल हैव टू पे फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम. Therefore, mass media requires lot of money to run its operation. Mass media को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है to run its operation. We find that a number of television channels and newspapers are a part of big business houses because of huge cost involved. ठीक है, आपने देखा होगा जो पॉपुलर मेथड है अर्न करने का मनी का, वो क्या है? मास मीडिया. आप क्या कर सकते हो?
operations को run करते हो in the form of advertisement. And every time you watch a program on TV, there are several advertisements that are shown during interval. ठीक है, आप देखते हैं कस्टमर को हम बताते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ऐसा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं. ठीक है, इन रिटर्न दोज कंपनीज को बेनिफिट मिलता है और वो आपको रेवेन्यू पे करते हैं. वो कंपनीज हमें क्या देती है? रेवेन्यू भी. नाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी. अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में तो मीडिया को क्या कहा जाता है? वॉच डॉग कहा जाता है. मीडिया इज नोन एज वॉच. ये एक्ट करता है लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस आउटसाइड द कंट्री. ये अवेयरनेस भी डेवलप करता है अबाउट द गवर्नमेंट के मेजर इश्यूज और पॉलिसीज और प्लान्स. द मीडिया इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज इट्स पावर, reports of corrupt practices and collects on the part of political leaders. People conscious about the failure of the government. However, it is important that information provided by the media, जो भी information media provide कर रहा है वो balanced होनी चाहिए. कैसे होनी चाहिए? Balanced होनी चाहिए. Now, basic principle of media. Since media has a great role to play in a democratic country, there are certain principle and guidelines. ठीक है, और जो मीडिया को कुछ फेयर फंक्शंस फॉलो करने चाहिए, जैसे कि इट शुड सर्व सोनली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या करना चाहिए? सर्व करना चाहिए. इट शुड गिव ट्रू अकाउंट ऑफ न्यूज. आपको जो भी आप न्यूज प्रोवाइड कर रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए. इट शुड कीप द पीपल अवेयर ऑफ दैट फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स. लोगों को अवेयर रखना चाहिए उनके फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के लिए. इट शुड फंक्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस. ठीक है, किसी भी तरह का बायस नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड इट शुड मेंटेन गुड फेथ ऑफ द पीपल. इसको अच्छा खासा जो फेथ है लोगों के बीच में बनाए रखना चाहिए. अगर आप छोटी न्यूज दोगे तो लोग फेथ नहीं रखते. इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द सोसाइटी. इसको रिस्पॉन्सिबल रहना है और अकाउंटेबल रहना है. एंड इट शुड हेल्प द पीपल टू गेट जस्टिस विदाउट एनी पार्शलिटी. देखो, जस्टिस मिलना चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए रिच और पुअर के बीच. नाउ, सेटिंग एजेंडा. द मीडिया ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन एंड व्हाट इज मीन्स व्हाट. किस स्टोरी पे हमें फोकस रखना है और क्या न्यूज हमारे वर्ड चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमन मैरिज सेरेमनी इज अनलाइक टू मेक एनी न्यूज, बट इफ अ फेमस एक्टर इज इनवाइटेड एज अ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग. देखो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कॉमन मैरिज उसको तो न्यूज़ में लेकर आया नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसकी जगह कोई एक्टर, फेमस एक्टर को बुलाया गया एज अ गेस्ट तो वो मीडिया उसको क्या करेगी? कैप्चर करने के लिए तैयार है. बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज अ मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड ब्रिंग्स दोज इशूज टू आवर अटेंशन. ठीक है, वो किस पे फोकस करती है? कुछ पर्टिकुलर इशूज. ठीक है, वो हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को और उन इश्यूज को अटेंशन पे लाती है, जो क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. ड्यू टू इन्फ्लुएंस इन एक्सर्ट्स इन आवर लाइव्स एंड शेपिंग आवर थॉट्स, इट इज सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा. मीडिया का क्या काम होता है? वो एजेंडा सेट करता है. रिसेंटली द मीडिया ड्रू पब्लिक अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोलाड. ठीक है, अभी मीडिया में न्यूज़ चल रही थी कि लोगों को अटेंशन दिया जा रहा था कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिए, उसमें पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं. They published report that talked about the high level of pesticides and thus made people aware of need to regularly monitor these cola according to their global quality and safety measures. They did this despite the government resistance by clearly declaring cola was unsafe. In covering this, the story media positively helped people. और उन्होंने किसको focus करा? The effect on the lives of people. Then, and one that might not even be aware of it had to be media reporting. There are several examples when media has failed to focus on the issue of public importance. जैसे ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर. देखो, हमारी कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या करते हैं? सफर करते हैं और दे लॉस देयर लाइफ ड्यू टू द अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, however, we seldom find the media in discussing. A well-known media journalist wrote about a fashion week in which clothes designers show their new creation to alike people, formed front-page headline of the all newspaper. While secular slums are being demonized in
मुंबई द वेरी सेम वीक एंड दिस वाज नॉट इवन नोटिस. ठीक है, कि जो फैशन डिजाइनर्स के कपड़े जो है वो पब्लिश कर रहा था एलाइट लोगों को, सबसे फ्रंट पेज पे लिखा है. दूसरी साइड जो स्लम्स है उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसको लोगों ने बॉदर ही नहीं कर. It is through the media that we hear about issue related to the working of government. The media decide what to focus on. मीडिया अपने आप ही डिसाइड करती है कि वो किस चीज पे फोकस करेगा. ठीक है, इसी तरीके से वो अपने एजेंडा को क्या करती है, सेट कर. Sometimes the government can prevent the media from publishing a story and this is called censure. Nowadays, media close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. Given this, it is important for us to be aware that factual information that news report provide वो is often not complete and can be one-sided. वो कभी भी complete नहीं होती है, वो one-sided होती है. We therefore need to analyze the news in order to decide whether it is true. हमें news को analyze करना है, क्या वो सच है या फिर वो fake है. Now, Right to Information Act अक्टूबर 2005 में RTI Act पास करा गया था, जिसने लोगों को प्रोवाइड करा राइट टू इंफॉर्मेशन. दो दिस एक्ट पीपल लर्न एंड नो ऑन डिमांड एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू दिस पब्लिक विद इन 30 days and 24 hours in case the matter is serious. This act has made the department and government officers more accountable to the public. इससे क्या हुआ कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो गए पब्लिक के लिए. आरटीआई इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया. पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है. जो कोर वैल्यू है आरटीआई की वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी. कोर वैल्यूज क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट. जो एक्ट है वो मैंडेट करता है टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन और रिक्वेस्ट फॉर अबाउट द गोल. Under this act, all the 13 have to appoint a public information officer. एक PIO officers को अपॉइंट करना पड़ता है. And the request for information is writing is submitted. ठीक है, रिटर्न में आपको इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है PIO को, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिटीजन. It is required by this law that authorities have to provide information within 30 days of filing of application. और ये मैंडेटरी है, आपको 30 दिन के अंदर ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर. However, this does not include information about the country's security. This act has had to make the working of the government offices more transparent. The government offices हैं वो अपने काम में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज़्यादा अकाउंटेबल. ठीक है, चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. नाउ वी विल स्टार्ट विद द इवैल्यूएशन टाइम. हम एक्सरसाइज करेंगे. वेरी शॉर्ट आंसर टाइम. व्हाट इज मीडिया, आपको बताना है कि मीडिया क्या है. ठीक है, नेक्स्ट इज विच आर द टू टाइप्स ऑफ मीडिया. ठीक है, आप बताएंगे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. राइट वन एडवांटेज ऑफ टेलीविजन, आपको एडवांटेज लिखना है. वाई आर नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर ऑन बाय लार्ज बिजनेस हाउस. ठीक है, क्यों वो लार्ज बिजनेस हाउसेस को ऑन करते हैं. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज वर्ड मीडिया कलेक्टिवली रेफर्स टू. व्हाट इज मास मीडिया, जब हम मास में लोगों को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर आपने देखा होगा मोस्टली अब लाउड स्पीकर लगा के भी न्यूज़ वगैरह दी जाए. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया. आपको प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल देना है, आपका न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन. व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी. मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में. देखो, डेमोक्रेसी में वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है कि क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ नहीं हो रही है. ठीक है, वो पॉलिसीज और जो पॉलिसीज होती है, जो स्कीम्स होती है, जो गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं, वो उसको बता. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन मीडिया. आपको मीडिया पे एक नोट लिखना, उसको टाइप लिखना है. अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, आप सेम फ्लो चार्ट इसमें बना सकते. एनालाइज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मनी इन मीडिया. ठीक है, देखा है ना, मैंने बताया जैसे सिनेमा में हम जाते हैं तो बीच में आपको कुछ एड्स दिखाई देते हैं, तो लोग जो कंपनीज होते हैं वो उसके लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं. इनलिस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मीडिया. बेसिक प्रिंसिपल्स बताने हैं मीडिया के, और आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो मैंने आपको अभी समझाया था वो बता. नाउ पिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. टीवी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन क्या है, प्रिंट मीडिया.
टुडे वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ किसके बिना, टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट, किसी के बिना। द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ अर्निंग मनी बाय मास मीडिया, वो क्या है आपका, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से हम सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक कॉमन मैथड है ऑफ अर्निंग। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।